अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। चलिए दोस्तों, आज आप लोग हम ले चलते हैं गायत्री परिवार के परिजन लालदेव मौर्य जी के पास और उनके द्वारा कहा गया बात को हम सभी लोग देखेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा। बरनहूँ जिसद राम गुण गाथा, बरनहूँ जिसद राम गुण गाथा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। सोहि विधि करहूँ दास मैं तोरा, सोहि विधि करहूँ दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे परम प्रीतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारे कृपा के बिना तो तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही मुझे अपना लो। मैं भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखते हुए इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। एतव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए, हम यदि अपने माता पिता का या अपनी जयकारा लगाते हैं तो आप नहीं बोलते, तो आपकी वाणी की शोभा होती। लेकिन हम तो उन्हीं का जयकारा लगाए हैं जिनकी आप लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर उनकी जयकारा लगाने में आपको संकोच कैसा? आइए प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम आपको चलते चलते अंतिम चरण में यही कहना चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से निकलेंगे तो आपका पैर इस भीड़ भाड़ में न जाने कितने जीवों का हत्या आप लोग कर देंगे। लेकिन जब हंसते हुए जाएंगे तो आपके पैर के तले जो भी कीड़े मकोड़े पड़ेंगे उनका भी स्वर्गवास हो जाएगा, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। तो आइए हंसते हुए चलें। तो हंसते हुए कैसे जाएंगे? चुटकिला सुने, इस चुटकुला सुनेंगे, आप हंसेंगे और उस समय हंसने के बाद मेरी वाणी समाप्त होगी और आप हंसते हुए यहाँ से जाएंगे और अपने पैर के तरह से जानबूझकर कीड़े मकोड़ों को नहीं दबाएंगे।
ये नहीं कि वो स्वर्ग लोक में जा रहे हैं तो लाओ उनको हम दबा दें। जानबूझ कर हत्या करना वो तो हत्या हो गया। इसलिए अनजान में इतनी भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ में आप चलेंगे तो देख नहीं पाएंगे। आप तो ऊपर देखते हुए जाएंगे, नीचे तो देखेंगे नहीं। नीचे में जो कीड़े मकोड़े हैं बेचारे दब करके मरेंगे। तो जब आप हंसते हुए उनको मार देंगे तो बेचारे सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो हंसेंगे कैसे? आइए एक चुटकुला के माध्यम से आप समझिए और हंसते हुए आप यहाँ से विदाई लीजिए। एक परम सुंदरी कन्या, इतनी सुंदर कन्या थी कि जवानी में भगवान ने उसे विधवा बना दिया। भगवान ना करे कि कोई विधवा हो, बुढ़िया हो या जवान हो। जो सौभाग्यवती होती है वो सुहागन जाती है, चाहे बुढ़िया हो या जवान हो, उसे सौभाग्यवती कहते हैं। जो अपने पति के सामने वो चली जाती है उसे सौभाग्यवती कहा जाता है, क्योंकि वो सुहागन है। तो सुहागन का जो सम्मान होता है वो विधवा का सम्मान नहीं होता। तो विधवा जवान स्त्री अपने पति के कब्र पर पंखा हल रही थी। पंखा को इस तरह से उसे हिला रही थी। गर्मी का महीना था, अप्रैल मई जून का महीना था, इतनी गर्मियाँ पड़ रही थी। तो रास्ते में चलते वाले लोगों ने देखा कि भाई ये कितना पतिव्रता नार है कि अपने मरे हुए पति को उसको ये है कि पति को गर्मी लग रहा है। तो देखो उस कब्र में जो है पंखा डला रही है, ये तो बड़ी पतिव्रता है। जब इस तरीके का वाणी उसके कानों में गया तो घूम करके बोलती है, क्या कहें, हम पतिव्रता नहीं हैं, हम अपनी पति की आज्ञा मान रहे हैं। लोगों ने बोला कि क्या आज्ञा है? तो बोले मेरे पति का आज्ञा यही था कि देखो जब तक मेरा कब्र गीला है, कब्र के अंदर मेरा कफन गीला है, तब तक तुम दूसरा विवाह मत करना। जिस दिन मेरा कफन सूख जाएगा उस दिन तुम दूसरा विवाह करना। इसलिए मैं पंखे से इनकी कफन को सुखा रही हूँ कि कफन सूख जाए और मैं दूसरा विवाह करूँ। तो देखिए भाइयों और बहनों, इतना कहते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आप हंसते हुए यहाँ से जाएं और हंसते हुए फिर कल समय से ही आएँ। समय से ही जो है यहाँ पर प्रवचन शुरू होता है। समय का भी ध्यान रखेंगे, समय का ख्याल रखेंगे तो हमें भी समय से बोलने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी समय से सब कुछ सुनने में अच्छा लगेगा। नहीं तो आधी बानी सुनेंगे, अधूरा ज्ञान लेकर के जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे।